चलिए हम लोग फटाफट भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु के लिए जो नॉन साइंस के लिए जो वैकेंसी आया है उसी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर के आप लोग के सामने आया हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बुक खरीद लिए होंगे। जो आपको पीछे बुक दिख रहा भी है और उस बुक को आप लोग खरीद लिए होंगे निश्चित रूप से। और इसी बुक के मॉडल सेट प्रैक्टिस 6 का डिस्कशन होना है और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के माध्यम से उसको अपना सुलह कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग बाबू मैंने आपको सिखा दिया है बनाने के लिए, आज बना डालो इस क्वेश्चन को। क्या होगा यहाँ देखिए, पाइप 4 लेटर है, यहाँ कोड में अंकों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा जब होता तो कंडीशन क्या हो जाता, बाएं दाएं से पोजीशन ही रहता है। ये चीज़ आपको बताए हुए हैं। यहाँ देखिए P का पोजीशन होता है 16 और I का पोजीशन होता है 9, P का पोजीशन 16, E का पोजीशन 5। यानी सारे लेटर का बाएं साइड से वर्णमाला क्रमानुसार कोड करके दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्वान को क्या लिखेंगे, S को लिखेंगे 19, W को 23, 1 का 1 और N का 14, यानी 19, 23, 114। अब इसका देखिए क्या कहता है, अंतिम अंक क्या होगा, स्वान का अंतिम अंक। तो हमने निकाला 19, 23, 114। अब विकल्प में तो 19, 23, 114 है नहीं, लेकिन इसका अंतिम अंक क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी यानी 4। क्योंकि कोड का अंतिम अंक डिमांड कर रहा है आपसे, इसलिए आपको आंसर निकालना होगा इस हिसाब से। आंसर आ जाएगा आपका 4, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर और ये क्वेश्चन देखिए सीरीज का है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ देखिए 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11 में 6, पहले जोड़े 2, फिर जोड़े 4, फिर जोड़े 6, आगे जोड़ेंगे क्या 8, 17, 8 हो जाएगा 25। और यहाँ देखिए आई में +1 किए तो J हो गया, +2 किए L हो गया, +3 किए O हो गया, आगे +4 कर देते हैं, 15, 4, 19 यानी S हो जाएगा, यानी 25S आपका आंसर हो जाएगा, जो विकल्प सी में दिया हुआ। जितना भी लेटर है, लेटर में भी एक एक बढ़ाते हुए और नंबर में भी एक एक बढ़ाते हुए जोड़ने वाली संख्या में आप आगे बढ़ के बनाओगे, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है जो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, घोड़ा बंदर बाघ। आप सोच के देखो, ना तो घोड़ा बंदर हो सकता, ना ही बंदर बाघ हो सकता, ना ही बाघ घोड़ा हो सकता। यानी तीनों जो है अलग अलग तरह के 3 जानवर के नाम दिए हुए हैं, तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बनेगा, कोई किसी से कंजुगेट नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़ा और बंदर में कोई संबंध नहीं होता, घोड़ा और बाघ में भी कोई संबंध नहीं होता, बंदर और बाघ में भी संबंध नहीं होता। इसलिए डायग्राम आपका बन जाएगा 3 इस तरह का अलग अलग, और वो दिया हुआ है विकल्प बी में। आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। तीनों का नन से संबंध बनेगा, कोई नहीं जुड़ेगा एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक आया है आपका सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन में एक एरो दिया हुआ है, प्रत्येक स्टेप में क्या दिया हुआ है, एक एरो दिया हुआ है। एरो देखिए यहां से क्या हुआ आपका कि हॉरिजॉन्टल एरो आपका बढ़ के यहां आ गया, फिर यहां से हाफ गया, डायगोनल मिडिल में आ गया, फिर डायगोनल आया यहां पर आ गया। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए कि आपका डायगोनल जाना चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल जाना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि इस कॉर्नर में था तो नीचे आ गया, यहां से गया डायगोनल, फिर आया डायगोनल। जब इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर से कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ध्यान समझिएगा, जब ये कॉर्नर में था तो डायगोनल आया, जब ये कॉर्नर में था तो स्ट्रेट लंबवत आया नीचे, और जब नीचे था तो डायगोनल गया, बीच में था डायगोनल आया, फिर आ गया किनारा में इस साइड,
तो अब किनारा से उठेगा तो लंबवत ही उठेगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी आपका। चलिए पहले क्या है, लंबवत, फिर डायगोनल, फिर डायगोनल, फिर लंबवत, फिर डायगोनल, फिर डायगोनल, फिर लंबवत, यानी 2 बार डायगोनल चेंजिंग, 1 बार लंबवत चेंजिंग। ये ध्यान देना है, लंबवत जब भी चेंजिंग होता है तो एक फुल साइड, और जब भी डायगोनल होता है तो हाफ होता है, ये ध्यान रखना है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर एक और आया है आपका सीरीज का क्वेश्चन, और लाजवाब क्वेश्चन है ये। 2 तरह की बातें इसमें हो रही है, आप देखो क्या है। ये सीधी रेखा, सीधी रेखा पहले ऊपर था, फिर आ गया राइट साइड, फिर आ गया नीचे, फिर आ गया लेफ्ट साइड, अब की बार कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। यानी ये सीधी रेखा जो है अब की बार कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर में चला जाएगा। सीधी रेखा ऊपर में चला गया यहाँ पर। चलिए एक सीधी रेखा बना लेते हैं यहाँ पर, ऊपर में बन गया। अब देखिए ये कर्व लाइन, ये कर्व लाइन जो आप देख रहे हैं वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में यहां से ऊपर वाला रेखा कर्व हो गया, अब लेफ्ट साइड वाला रेखा कर्व हो गया, अब नीचे वाला रेखा कर्व हो गया, अब क्या होगा, राइट साइड वाला रेखा जो है वो कर्व हो जाएगा, यानी इस तरह का आंसर हो जाएगा। ऐसा देख लो आप, विकल्प सी में मिल रहा है। यानी क्या, कर्व लाइन का बनना है वो एंटी क्लॉकवाइज में एक एक आगे बढ़ के, और ये रेखा जो है क्लॉकवाइज अगले जगह पे जा रहा है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत चुनना है, भिन्न चुनना है, डिफरेंट चुनना है। यहां फिगर के डिफरेंट चुनने में हम लोग को क्या करना है कि जो जिस किताब का आप डिस्कशन देख रहे हैं, ये किताब मार्केट में उपलब्ध है, और इस किताब का फोटो भी आप देखे होंगे, वीडियो में मिल गया होगा आपको देखने के लिए, और उस बुक को खरीद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बगैर प्रैक्टिस के परफेक्टनेस नहीं आ सकता, और बगैर परफेक्टनेस से एग्जाम सफल नहीं किया जा सकता। इसीलिए एग्जाम सफल करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करने के लिए द बेस्ट बुक यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का ये बुक जो आया हुआ है, अग्निवीर वायु नन साइंस के लिए, वो बुक खरीदिए और आप उसका डिस्कशन देख करके फायदा उठाइए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि ये जो है एरो और बिंदा अपोजिट, और ये दोनों अपोजिट दिख रहा है। एरो बिंदा अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, एरो बिंदा अपोजिट। यहां देखिए सब में एरो बिंदा अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, एरो बिंदा अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, एरो बिंदा अपोजिट, ये दोनों अपोजिट। इसमें देखिए एरो बिंदा अपोजिट है, नहीं है, ये दोनों भी अपोजिट नहीं है। डिफरेंट क्या हो गया, विकल्प डी। बातों को समझना बाबू, ये दोनों फिगर अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें एरो और बिंदा अपोजिट होना चाहिए, नहीं है दिया हुआ। विकल्प डी आपका डिफर हो जाता है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन बनाइए। ये देखिए नया तरह का एकदम क्वेश्चन है। शब्द दिया हुआ है कि अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बातों को समझना बाबू, कुछ नहीं करना है। जैसे ये दिया हुआ EXAUSTION, ये सब दिया हुआ है, इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है। क्या हो जाएगा, A E, उसके बाद हो जाएगा I N O S T U X, सबको हम वर्णमाला क्रम में लगा दिए। वही कह रहा था, वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी अपरिवर्तित कहने का मतलब हुआ जो लेटर आपको दिया हुआ है शब्द में वो यथावत उसी जगह पे रह जाता है, तो वो अपरिवर्तित यानी अनचेंज रहेगा। अगर वो दूसरे जगह पे चला जाता है तो वो चेंज कहलाएगा। इसी को पकड़ना है। पहले ए था, ई था, आ गया, ये चेंज किया।
पहले x था आ गया ई चेंज किया, पहले a था आ गया उसके जगह पे i चेंज हुआ, u था आ गया n चेंज हुआ, s था आ गया वो चेंज, t था s आ गया चेंज, i था आ गया t चेंज हो गया, o था u आ गया चेंज, n था आ गया x चेंज। यानी सभी लेटर का पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कोई भी लेटर बचा और परिवर्तित नहीं बचा, एक भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। लेटर को वर्णमाला क्रम में लगा दीजिए, फिर कंपैरिजन कर लीजिए सामने से, कितना का स्थान अपरिवर्तित रहा है। एक का रहता तो एक होता, दो का रहता दो होता, तीन का रहता तीन होता, या फिर किसी का नहीं है तो एक भी नहीं विकल्प आपका दिया हुआ है, वैसा आंसर मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, और ये क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, लेटर टू नंबर कोडिंग का है। रमन, रमन को लिखा गया है, यहां देखिए क्या दिया है, रमन RAMAN, रमन को लिखा गया है 72125, 72125 लिखा गया रमन को। और फिर मोहन को लिखा गया है MOHAN, मोहन को लिखा गया है 18325। यहाँ देखिए रमन को लिखा गया 72125, मोहन को लिखा गया 18325। आपको लिखना है इसको, ठीक है, HAMNOH, इसको लिखना है। अब देखिए H का यहाँ पर क्या है कि देखिए M के सामने एक लिखा हो, यहाँ भी M के सामने एक लिखा हुआ है, N के सामने 5 है, यहाँ भी N के सामने 5 है, A के सामने 2 है, यहाँ भी A के सामने 2 है, यानी सीधा सीधा लेटर का कोड दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में से आपको लेटर यहाँ दिया हुआ है, H है, H के सामने 3 है तो 3 लिख दिए, A के सामने 2 है 2 लिख दिए, M के सामने 1 है तो 1 लिख दिए, N के सामने 5 है तो 5 लिख दिए, O के सामने 8 है तो 8 लिख दिए, H के सामने 3 है 3 लिख दिए। 321 583, 321 583 आपका आंसर होगा। 321 583 देख लीजिए, विकल्प सी में रखा हुआ है, 321 583। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विकल्प सी। चलिए एक क्वेश्चन और आया है कैलेंडर का, कहा गया है गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बाबू रे, आप जब सवारी करोगे तो थोड़ा गिरना बजरना और सफल होना लगा ही रहेगा, लेकिन अगर हम तैयारी ही नहीं करें, पढ़े ही नहीं, सफल और असफल होना ही क्या, लेकिन हर हाल में सफल होना ही है, ये ध्यान रखना है बाबू। चलिए 1 जनवरी 2018 सोमवार, 1 जनवरी 2010। पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको कि अगर तारीख और माह समान हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, हायर ईयर माइनस लोअर ईयर, हायर ईयर 2018, लोअर ईयर 2010। 2018 में 2010 को घटा दीजिए और इसमें लीप वर्ष जितना है उसको ऐड कर दीजिए। 2010 के बाद लीप वर्ष 2012, 2016, उसके अलावा तो लीप वर्ष होगा नहीं, यानी 2 लीप वर्ष आ गया। बाय कितना, 7 क्यों बाय करते हैं ये मैं बताया हुआ हूं आपको पिछले क्लास में। यहां देखिए, यहां से अगर माइनस करें 18 में 10 तो घट गया तो हो गया 8, अब प्लस 2/7, 8 2 10 हो गया। 10 में 7 से अगर हम भागा देते हैं एक बार में लगेगा, 10 में 7 घटेगा 3 बचेगा, यानी शेषफल कितना हो गया बाबू, 3 हो गया इसका शेषफल। भागा जब दिए हम 10 में 7 से तो 3 आया शेषफल। अब उस 3 को क्या करना है, सोमवार में घटा देना है। ये सोमवार है, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2018 का दिया हुआ है, 2010 का पूछ रहा है, यानी पहले का पूछ रहा है। पहले का पूछेगा तो घटाएंगे, बाद का पूछेगा जोड़ेंगे। अगर 2010 का दिया रहता, 18 पूछता तो जोड़ते, यहाँ 18 दिया हुआ है, 2010 पूछ रहा है, इसलिए घटाएंगे। आइए तो हम लोग सोमवार में घटाते हैं 3 को, सोमवार माइनस 3, सोमवार में 3 घटाइए तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा शुक्रवार, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। चलिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ये सब नए नए तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा, क्योंकि एकेडमिक में आप इंटर पास करके आए होंगे, चाहे किसी भी विधा से पास किए हो, आपको रीजनिंग कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला होगा, ये गारंटेड है। आप बचपन में नेतरहाट सैनिक की तैयारी किए होंगे तो वहाँ रीजनिंग मिला होगा, लेकिन एकेडमिक में कहीं भी रीजनिंग पढ़ना नहीं है, और रीजनिंग सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, और मेरा वादा है रीजनिंग आपको मैं सिखा के ही छोड़ूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का ये अंतिम सवाल, 40 नंबर, और ये सवाल है एनालॉगी का। एनालॉगी का हिंदी होता है समरूपता। अपने जैसा ढूंढ लो और जोड़ा बना लो। तो यहाँ देखिए 22 और 88 में संबंध जोड़ना है। तो 22 का 88 संबंध जोड़ने के लिए 22 में गुना 4 करते हैं तो 22 चौका 88 हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम 37 में गुना 4 करेंगे तो आंसर मिल जाना चाहिए। 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 4 3 12, 2 14, 148। विकल्प में है क्या? नहीं है। अब जब विकल्प में नहीं है तो काम तो गड़बड़ा गया। काम गड़बड़ा गया ना? तब देखिए काम गड़बड़ाया क्या। अब इस काम को मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर क्या था, ये 22 है ना, ये 22 है, तो 22 में उसके अंक को जोड़िए। 22 में उसके अंक को जोड़िए। सिस्टम खत्म हो गया है। 22 में इसके अंक को जोड़ना है, यानी 2 + 2, तो क्या हो गया? 4। इसीलिए यहां 4 से गुना कर दिए। ठीक है। अब यहां पर है 37। 37 में इसके अंकों को जोड़िए अगर, तो क्या हो जाएगा? 3 + 7, यानी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आपको यहां पर गुना करना पड़ेगा 10 से, ये आपका काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे? 37 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 आ जाएगा, और निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये विकल्प ए में बैठा हुआ है घुसपैठी करके। तो चलिए इसको विकल्प ए से निकालिए खींच करके, और इसका आप आंसर मार दीजिए। ऐसे भी आप लोग को तो हमला करना ही है बाबू, अग्निवीर वायु बन करके। चलिए फिर क्वेश्चन पे हमला कीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, समझते ही होंगे। और समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं आपको कितना समझा पाया हूं और आप कितना समझ पाए हैं। तो इसी के साथ, और आज ये आपको लास्ट में बता दूं कि ये जो है आपका हेल्पलाइन नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीछे, इस नंबर पे आप जब भी चाहें, और ये टाइमिंग देखिए, आपका टाइमिंग भी यहाँ लिखा हुआ है। इस टाइमिंग पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उसके अलावा कोई भी तरह का बात नहीं कर सकते आप। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी तरह का बात हो तो आप समझने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, या फिर यूनिक रिवाल्यूशन के बुक के बारे में जानकारी लेने के लिए आप पूछ सकते हैं। सजग हो के सवाल कीजिए, सजग हो के जवाब मिलेगा, और जवाब अच्छा मिलेगा। आप सजग, हम सजग। इसी के साथ जय हिंद।